हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसओएल का जो एडमिशन फॉर्म है उसे कैसे फिलअप करना है। क्योंकि एसओएल यूजी कोर्स के जो एडमिशन है 2023-2024 के लिए वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा वीडियो को देखने के बाद। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एसओएल की वेबसाइट पर आना है, sol.du.ac.in। ठीक है, वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है, और आपका एडमिशन हो जाता है रेगुलर कॉलेज में और आपने एसओएल में भी एडमिशन ले लिया था, इन केस कि आपका रेगुलर कॉलेज में ना होता, ठीक है, तो आपका यहाँ से सारा जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। केवल 500 रुपये आपके प्रोसेसिंग चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो ये केवल उन स्टूडेंट के लिए है जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका हो जाता है तो यहाँ से रिफ़ंड करवा सकते हैं एसओएल से। ठीक है, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आपका कुछ डेट लिखी हुई है, जैसे कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसके जो एडमिशन स्टार्ट है 14 तारीख से स्टार्ट है, 14 जून मतलब आज से, और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रहेगी वो आपकी रहेगी 31 अगस्त तक रहेगी। तो समय आपके पास काफ़ी है, तो थोड़ा वेट भी कर सकते हो, उसके बाद एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तकरीबन आपके पास 1.5 महीना है एडमिशन का। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखी हुआ है लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर, तो यहाँ पे नया कोर्स जुड़ा है आपका BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी एंड BA ऑनर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 31 जुलाई रहेगी, अदरवाइज़ 31 रहेगी, 31 अगस्त। और यहाँ पे कुछ और कोर्स है जैसे BLISC, तो इसकी आपकी 31 जुलाई रहेगी रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आप प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या क्या यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, एडमिशन का प्रोसेस और असाइनमेंट वगैरह, मतलब सारी चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टर में पता चल जाएगी। इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एडमिशन का जो फॉर्म है उसे कैसे फिलअप करना है। तो मैं एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजी एडमिशन पोर्टल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023-2024, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस पर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि आपका नाम अमित है तो आप अमित 1 2 3 4 या ऐसे कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है। ठीक है, जो भी आप जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो, अपना भर रहे हो तो अपना पूरा नाम डालोगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है जो भी वर्किंग में है, फिर आपको ईमेल आईडी री एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हो, और पासवर्ड बनाने में आप बीच में न्यूमेरिकल भी डाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि अपना नाम डाल दिया अमित @ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, या फिर 1 2 3 4 कुछ भी आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर उस पासवर्ड को री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी वर्किंग में है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर को री एंटर करना है और कैप्चर डालना है जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि 3613 ठीक है, जो भी आपकी स्क्रीन पे शो होगा वो आपको डालना है कैप्चर, और रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर करना है और दोबारा से कैप्चर डाल के सबमिट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद करना है क्या, आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे और यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है जो भी आपने बनाया है, और पासवर्ड डालना है जो भी आपने क्रिएट किया था, और कैप्चर डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, इन्हें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि एडमिशन आपके कब से स्टार्ट है और कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, और किस कोर्स के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है,
अगर बीए प्रोग्राम की बात करें तो बीए प्रोग्राम में नॉर्मली आपको 12th पास होना चाहिए। अदर कोर्स में आप देख सकते हो जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आना है और नीचे आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, फिर मदर नेम, फिर फादर नेम, फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपकी क्या कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप कंपलसरी है सेलेक्ट करना है, तो आप कर सकते हो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे आपको, इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे दे रखे होंगे सारे ऑप्शन। अगर आपने कभी टेस्ट नहीं भी कराया तो फिर भी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल के लिए कोई मैटर नहीं करता इसमें ज़्यादा। फिर आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप डिसेबिलिटी है या नहीं है आपको, तो नो कर सकते हो। उसके बाद आपको अल्टरनेटिव मेल देनी है और अल्टरनेटिव नंबर देना है, आप दे सकते हो किसी और का। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है वांट टू अप्लाई फॉर वार्ड कोटाज, इस पर नो करना है आपको। फिर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है इंडियन। उसके बाद आपको फुल एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पे भी आप रहते हो या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको ये पूछ रहा है आर यू अ नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया के रहने वाले नहीं हो, तो इस पर आपको नो करना है। फिर थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे बैंक की डिटेल पूछी हुई है, बैंक होल्डर नेम, आपको अपना नाम डालना है, फिर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और बैंक का नाम, फिर आईएफएससी कोड, ठीक है। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप गरीबी कैटेगरी में आते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय स्टेटस डालना है, आपको एम्प्लॉयड हो अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। फिर आपको डालना है कि डिफेंस में अगर एम्प्लॉय हो तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ नो कर सकते हो। उसके बाद फैमिली इनकम डालनी है आपको, ठीक है। फैमिली इनकम डालोगे, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप 2.5 लाख से कम डालते हो तो फिर इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल या फिर 3 लाख कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इस पर आप नो कर दोगे अगर आपको फीस में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए तो, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन देते हैं किसी कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे आप नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसको भी नो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो यस डाल सकते हो। यूज़ ऑफ इंटरनेट यूज़ करते हो, यस डाल सकते हो। आपके घर में कंप्यूटर है, यस और नो जो भी आप डाल सकते हो। कोर्स स्ट्रीम आर्ट्स, जिसने भी आपने 12वीं की थी आपने, ठीक है, वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको डालना है योर प्रेफरेंस ऑफ स्टडी मटेरियल, आपको किस तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, सॉफ्ट या हार्ड, तो इसमें आप हार्ड डाल सकते हो, ठीक है। फिर डालना है अवेल बुक बैंक, इसमें आपको यस कर देना है, क्योंकि बुक बैंक में क्या होता है वहाँ से जाके कुछ स्टडी मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। फिर आपको दोबारा सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएंगी जो भी आपने फिलअप करी है, आप एक बार रीचेक कर सकते हो कि मैंने सही डाली है या नहीं। अगर इसमें आपको कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ बदलना है, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 12th की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि 12th आपने किस बोर्ड से करा था उसका नाम डालना है यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको 12th क्लास का बोर्ड रोल नंबर डालना है, ठीक है, और साथ ही साथ डालना है कि किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोबारा कुछ डिटेल पूछेगा, वही 12th क्लास की, तो इसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है दोबारा से कि कौन सा बोर्ड था आपका जिससे आपने 12th पास करी है। उसके बाद आपको रिज़ल्ट डालना है कि पास हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है यहाँ पे दोबारा। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है, कौन सी ईयर में पास करा है। फिर स्कूल कोड डालना है और सेंटर कोड डालना है जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ा था, ठीक है। तो ये डालने के बाद फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थे, जैसे कि आपका कोई भी आप डाल सकते हो जो भी आपके रिज़ल्ट में आया होगा कि पहले इंग्लिश से हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले सीरियल वाइज उसे डाल सकते हो,
ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट देख सकते हो सारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट था तो इंग्लिश पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इंग्लिश भी 3 प्रकार की है इसमें। फिर आपको क्या है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट की यहाँ पे सब कितने मार्क्स का आपका ला सकते थे आप, मैक्सिमम 100 में से 100 ला सकते थे, तो यहाँ पे 100 क्लिक करना है। फिर आपके जितने मार्क्स आए थे ऑब्टेन, आपके 100 में से कितने मार्क्स आए थे वो आपको डालना है जैसे। फिर दूसरी बार आपको इसी तरह से ना सारे जो आपके सब्जेक्ट थे उनको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि इंग्लिश कर लिया, इंग्लिश करने के बाद सपोज़ आपके पास हिंदी था तो हिंदी पे भी आपको इस तरह से क्लिक करना है। फिर इसके भी आपको मार्क्स डालने हैं, कितने मार्क्स मैक्सिमम ला सकते थे, और मतलब कि कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम था और कितने मार्क्स आपके आए। ठीक है, इस तरह से आपके जितने भी सब्जेक्ट थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, जितने भी थे उनको आपको यहाँ पे डालना है, एक एक करके सीरियल वाइज आप डाल सकते हो। ठीक है, 12th की डिटेल डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको 10th की डिटेल देनी है। जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने 10th पास करी थी वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद डालना है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल था वो या प्राइवेट स्कूल था या कौन सा स्कूल था वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है तो आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कि कौन से स्टेट से आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा था। अगर दिल्ली से करा था दिल्ली, अदरवाइज़ जो भी आपका स्टेट है डाल सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे दोबारा नीचे पूछी है, इसको आप दोबारा मैनुअली डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड नेम पूछा है कि कौन सा आपको बोर्ड था, किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास करी थी। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड हैं, जो भी आपका बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्कूल और कॉलेज नेम, मतलब कि एड्रेस उसका, कि स्कूल का नाम और क्या था उसके स्कूल का जहाँ से आपने 10th करी है। उसके बाद क्या मतलब कि उसमें परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड, वो डालना है आपको, और रोल नंबर भी डालना है साथ ही साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रेड सिस्टम कर दिया है, तो फिर अगर आपने ग्रेड करा होगा तो फिर यहाँ पे ग्रेड पूछेगा कि क्या ग्रेड आपके थे। ग्रेड डालने के बाद आपको यहाँ पूछेगा परसेंटेज में। ठीक है, उसको आप 95 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपका परसेंटेज भी आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी उसके बाद फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, मतलब कि आपके जब लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड करा था उसका नाम क्या था। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कि कहाँ पे लोकेटेड था वो स्कूल, वो आपको सेलेक्ट करना है कि दिल्ली का था वो अटेंड था या फिर बाहर स्टेट का, वो सेलेक्ट करना है। फिर मीडियम ऑफ स्टडी की क्या मीडियम था आपका, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है हिंदी आपने कब तक पढ़ी थी। ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करनी है, हिंदी लैंग्वेज कब तक पढ़ी आपने। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ तक भी आपने पढ़ी है। फिर ये पूछ रहा है कि क्या कभी आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो आपको यस पे क्लिक करना है, और नो पे जो भी आपने पढ़ी है तो यस, नहीं तो नो। अगर पढ़ी है तो कहाँ तक पढ़ी है, जैसे कि 10th में पढ़ी है या 12th में, तो दोनों में पढ़ी है तो दोनों सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज 10th और 12th अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। फिर वहाँ पे उसका परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, कि 10th में कितने परसेंटेज थे इंग्लिश में और 12th में कितने थे, तो वो भी आपको नंबर डाल देना है एक तरीके से यहाँ पे। फिर यहाँ पे अदर पूछ रहा है, बंगाली पढ़ी है, पंजाबी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, तो जो भी अगर पढ़ी है तो आपने यस, अदरवाइज़ नो। यस डालोगे तो फिर पूछेगा कि हाँ 10th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, दोनों में पढ़ी है, तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, उर्दू, अरबिक, मैथमेटिक। ठीक है, ध्यान से सेलेक्ट कर सकते हो आप सब्जेक्ट को। फिर सब्जेक्ट से सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर एक बार यहाँ पे शो हो जाएगा आपने क्या क्या सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ डिटेल सही आ रही है। नहीं, यहाँ पे क्या है ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग दे रखा है, डोंट नो वाई, क्यों दे रखा है, कोई इनका ग्लिच भी हो सकता है या फिर, लेकिन आपने डिटेल सही डाली है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दोबारा से मॉडिफाई और एडिट का ऑप्शन आएगा, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल मेरी सही है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। आपने जो 12th की जो डिटेल डाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा कि किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। जैसे आप प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि जिस भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, तो यहाँ पे जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। जैसे मैं BA प्रोग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको मेजर सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि जो आपका डिसिप्लिन होता है ये आपका सेम रहता है। ठीक है,
हर सेमेस्टर में आपका सेम रहेगा डिसिप्लिन, तो बड़ी ध्यान से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। एजुकेशन है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने चाहिए अगर आप DU/SOL में एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, फिलहाल के लिए सपोज़ कि आप पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर में ले रहे हो, तो मेजर में जब आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपका माइनर 1 वाला जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि सब्जेक्ट एक सेलेक्ट करोगे और आपको उस सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। माइनर में आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा और कोई सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आप मेजर में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अभी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी के सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट अभी सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे आप मीडियम चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद यहाँ पे आपको रीजनल सेंटर जो भी आपका पास पड़े वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल आएगी, फिर इसको आप देख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है उन्हें सेलेक्ट करने हैं। पहले क्या होता था कि 7 सब्जेक्ट आपको पहले सेलेक्ट करने होते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, और फर्स्ट सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम दे देते थे आप, तो उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर में जाते थे जब सेलेक्ट करने होते थे। लेकिन आपको अभी सेलेक्ट करने हैं सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो BA प्रोग्राम के मैं बात करूं तो मेजर में जैसे कि हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लिया था, तो ये पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे आएगा ऑलरेडी। फिर माइनर डिसिप्लिन 1, ये भी आपको पॉलिटिकल साइंस रहेगा, क्योंकि जो मेजर में आप सब्जेक्ट लोगे उसके 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद माइनर पे क्लिक करोगे आप, तो वहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट किया था, तो ये भी आपका एजुकेशन यहाँ पे ये आ जाएगा। 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद जनरल इलेक्टिव में आपको कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहो उसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसके लिए इन्हांसमेंट में इसमें क्लिक करना है आपको, तो इन्वायरमेंट साइंस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, या फिर सेकंड सेमेस्टर में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ फर्स्ट सेमेस्टर में। मतलब कि दोनों में से एक में तो आपको पढ़ना ही है ये वाला। ठीक है, कंपलसरी है, तो आप चाहो तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लो, चाहे तो सेकंड में पढ़ लो। फिर छठा सब्जेक्ट आपका स्किल इन्हांसमेंट का है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। 7वां सब्जेक्ट है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स का, तो इसमें 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, संस्कृत है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, तो जो भी आप चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद फिर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। मेजर डिसिप्लिन आपका ये ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये सेलेक्ट कर लोगे आप। माइनर डिसिप्लिन 1, ये भी आपका कंपलसरी है। ठीक है, माइनर डिसिप्लिन 3, ये भी आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए सेकंड सेमेस्टर के। चौथा सब्जेक्ट आपका, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी सेलेक्ट किया है ऊपर, तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी के अलावा कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी A है, हिंदी B है और हिंदी C है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो 12th क्लास में अगर आप हिंदी पढ़ी है आपने 12th क्लास तक, तो आप इसे हिंदी 1 सेलेक्ट कर सकते हो, और 10वीं तक पढ़ी है तो हिंदी B, और 8वीं तक पढ़ी है तो हिंदी C सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। इन्वायरमेंट साइंस आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। फिर स्किल इन्हांसमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ लिया है उसके अलावा यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, जैसे कि अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप सेकंड में क्लिक कर दोगे। फिर है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स, ये 7वां सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का। इसमें भी जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी सेलेक्ट किया है उसके अलावा कोई आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर सेम सेलेक्ट करोगे तो आपका ये प्रोसेस नहीं करेगा आगे। ठीक है, तो ये 14 सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। आप वीडियो ज़रूर देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि आपका 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। और फिर आपका सिग्नेचर आपका ये भी आपका 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। फिर आपका
10th की जो मार्कशीट है, ठीक है, उसकी आप फ़ोटो कॉपी करा लेना और उस पर सिग्नेचर करने हैं, सेल्फ अटैच आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट ये दोनों हो गए। फिर आपका BPL डॉक्यूमेंट्स कह रहा है, अगर आप एलिजिबल नहीं भी हो उसके लिए और फिर भी आपका रिक्वायरमेंट मांगता है तो एक नॉर्मल पेपर पे आप लिख सकते हो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, और उसे आप अपलोड कर दोगे, ठीक है। फिर आपके पास एड्रेस प्रूफ आपको डालना है, ठीक है, अपना आधार कार्ड या फिर जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है वो भी डाल सकते हो। कैंडिडेट ID, ठीक है, इसमें भी आप अपना आधार कार्ड वगैरह डाल सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो कि मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो क्लिक करने के बाद आपका ये एक तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, पूरा फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा शुरू से लेकर एंड तक, कि आपने शुरू से लेकर एंड तक आपने क्या क्या सेलेक्ट करा है, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन आपने सेलेक्ट करे हैं। तो यहाँ पे आप एक बार उसे रीचेक कर सकते हो फाइनली, ठीक है, ध्यान से एकदम कि हाँ मैंने सब कुछ सही सेलेक्ट कराया हुआ है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ मैंने सही सेलेक्ट करा हुआ है तो आप नीचे आ सकते हो और यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलता है कि एक बार क्लिक होने के बाद ये दोबारा एडिट नहीं होगा, तो आप मतलब फॉर्म भरने के बाद इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो कुछ समय के लिए। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको फ़ीस हो जाएगी कि कितनी आपकी फ़ीस लग रही है, और अपनी जो अपनी पेमेंट है उसे आप फिर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 1-2 दिन का वेट करो, उसके बाद ही अपना जो पेमेंट है उसे करो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको बाद में पता चला कि आपने कुछ गलती कर दी है, तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। चेंज हो जाएगा फिर उसके लिए आपको कैंपस के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप पेमेंट पे क्लिक कर दोगे, मतलब पेमेंट कर दोगे आप, तो हो सकता है कि साथ में कुछ समय बाद ही आपकी जो फ़ीस रिसिप्ट है वो आपकी जनरेट हो जाए और आपका जो आया कार्ड है वो भी जनरेट हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है, वो 10 दिन भी लग जाते हैं उसको वेरीफाई करने में, ठीक है। तो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप अभी जनरेट नहीं होती है तो कुछ समय बाद आप दोबारा लॉगिन करके उसे फिर डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।